हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन देखिए मार्केट में सेलिंग आई, गैप डाउन खुला, सेलिंग आई जो कि एक्सेप्टेड था और ऑलरेडी टेलीग्राम पे हमने बात किया था कि ऐसा कुछ एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है आज के दिन। और मार्केट 2-4 दिन से जो है कंसोलिडेट कर रही है और हमने पहले डिसाइड भी कर लिया था कि भैया ऐसा कुछ मोमेंटम रह सकता है और हमको वैसे ही कुछ प्लान करके चलना है। और अभी का जो मार्केट चल रहा है लास्ट के कुछ 4-5 दिन से अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ सेलर्स के लिए मार्केट है कि मार्केट अपना स्टैडल बना के बैठ जाते हैं सेलर्स, और उनके पास सिर्फ प्रीमियम डीके करके खाने का मतलब होता है उनको। और हमारे पास जो प्रीमियम बायर्स होते हैं, जो खास करके जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ मार्केट नहीं होता है, क्योंकि आप नीचे बाय करोगे फिर वापस से नीचे आके थोड़ा सा स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट ऊपर जाएगा, आप ऊपर बाय करोगे मार्केट फिर से आपका स्टॉप लॉस खाएगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मार्केट में क्रिएट होता है ऐसे। तो ये पूरा सेलर्स का मार्केट है। चलिए आज की वीडियो की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन में जो चीज़ें हुई हैं, जो न्यूज़ आई है मार्केट में, जो एक थोड़े से चेंजेस हुए हैं मार्केट में, जिसके वजह से थोड़ा सेंटीमेंट डिराइव हो सकता है, और वो सेंटीमेंट कैसे डिराइव होगा उन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा आज। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ध्यान से सुनना वीडियो को और सारी चीज़ों को समझना। वीडियो छोटा ही बनाऊंगा क्योंकि मार्केट में भी उतना सारा कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा है, अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में। और अगर वहाँ मोमेंटम नहीं हो रहा है तो फिर हम भी वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सबका। और बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है, उस पर डिस्कस करके और चीज़ों को समझ के हम प्लान फिर तैयार कर लेंगे कि कल का कैसा ट्रेड प्लान करना है और क्या करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस की तरफ से और इंडिया की तरफ से एक थोड़ा सा अभी इंप्रूवमेंट हुआ है। जो रिलेशन है हमारे, उसमें क्या हुआ है कि थोड़ा हिंट यूएस की तरफ से आया है कि भैया यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील रहेगा वो थोड़ा सा अभी जल्दी होने वाला है, और ट्रंप ने ऐसा कुछ दिया है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मोदी। तो भाई ये तो वो देता ही रहता है, क्योंकि अभी देखो 15-20 दिन से उनके वहाँ जो अभी शटडाउन चल रहा था, यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, अभी ऑब्वियस सी बात है कि अब 15 दिन 20 दिन तक वो लोग शटडाउन को लेकर परेशान थे। अब शटडाउन नहीं खुल रहा है क्योंकि दोनों तरफ की पार्टीज नहीं मान रही होंगी, जो अपोजिशन भी है वो भी नहीं मान रही होगी। तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अब जाके वहाँ पे यूएस के जो नेता लोग हैं, जो यूएस के खास करके जो ट्रंप है, वो अब जाके थोड़ा एक्टिव हुआ है। चलो ठीक है, थोड़ा और अब बवाल मचाते हैं मार्केट में। तो फिर अब उनके स्टेटमेंट्स आने लगे हैं भाई। तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए बस एक ये स्टेटमेंट आया भाई कि यूएस और जो इंडिया का ट्रेड रिलेशनशिप है उसको थोड़ा अच्छा करेंगे, नेगोशिएशंस को अच्छा करेंगे, थोड़ा और बेटर वे में चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखते हैं कब का कब होता है, अभी आगे का क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद अभी अगला जो एक सबसे बड़ा जो हमारा एक मार्केट का जो न्यूज़ चल रहा है, जो कि फेड का जो रेट कट्स होते हैं, फेड ने 25 बीपीएस का रेट कट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट्स को पुश करने के लिए है। और अगर बात करें तो फेड कट, जो फेड होती है, अगर वो रेट कट करती है, इंटरेस्ट रेट कभी भी कट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझो आप यहाँ के हमारे इंडियन बैंक्स हैं और बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5%, 6% या 4% का, तो आप क्या करोगे कि भैया आप देखोगे कि अच्छा आपके शहर में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5% का, आपको दूसरे शहर में इंटरेस्ट मिल रहा है 7% का, मतलब दूसरे बैंक में। तो आप दूसरे बैंक में पैसा जमा करोगे कि भैया 2% हमको ज़्यादा चाहिए, हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा बने। तो अभी क्या हुआ है, यूएस में वैसा ही फेड ने रेट कट किया है, जिसके वजह से जो वहाँ के इन्वेस्टर्स होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा कि भैया अब जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो कुछ अपना वो जो एलोकेशंस होते हैं, जो उनके क्या बोलते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो निकाल के दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है रेट कट के बाद। तो अभी ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनी है जिसके वजह से, लेकिन अभी अगर आप देखोगे क्या सबसे बड़ा जो सिनेरियो है, और मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे बोला था, अब जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी चेकआउट करो, नीचे आसपास में यहाँ पे अगर देखोगे भाई, लेट्स सी, मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा डिप आना चाहिए। डायरेक्ट ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा लिखा मैंने, लेकिन जो सिनेरियो क्रिएट होता है वैसा ही होता है भैया। यहाँ पे मुझे लगा और मैंने बोला आपको कि देखो यार डिप ही आएगा, और इतना डायरेक्ट अब ये जो न्यूज़ आई है उसका मतलब तो पॉजिटिव ही है, तो सब लोग पॉजिटिव हो बैठ जाएंगे। लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ भैया, उस न्यूज़ का कोई असर नहीं हुआ, सीधा मार्केट ने थोड़ा सा 150 पॉइंट के आसपास का डिप दे दिया। तो वही होता है, मार्केट ऐसे ही चलती है। मार्केट में जो दिखता है वो बिकता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो नहीं दिखता है वही लोग स्मार्ट लोग खरीदते हैं, आप समझो। तो एक तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ था, तो इसके वजह से अभी इंपैक्ट नहीं आया। अभी हम बात करेंगे अगला कैसे इंपैक्ट आएगा इसका, और कहाँ पे इंपैक्ट आ सकता है, उसको कैसे कैच करना है, उस पर बात करेंगे और चीज़ों को बताएंगे कि करना क्या है। तो चलिए देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल फिर से बनाई है। अभी देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ने हाई टच किया था, रेजिस्टेंस टच किया था अपना, वहां से नीचे आई मार्केट, और फिर यहाँ से एक पुल बैक लेके ऊपर गई है, नीचे आके एक लो बनाया है। तो अगर हम माने ऐसा कि मार्केट अब यहाँ पे एक अपना हाइयर हाई हाइयर लो का पैटर्न बना रही है यार, या फिर लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाने चाह रही है, जो कि हमेशा एक जो टॉप पे होती है मार्केट और वहां से रेजिस्टेंस बनता है। अब थोड़ा टेक्निकल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टेक्निकल समझना कि यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, अब मार्केट नीचे आई और अब मार्केट ने अपना एक हाई यहाँ बनाया। अगर हम सिर्फ इतने टाइम फ्रेम का अगर चीज़ों को देख के चले, इतने टाइम में, तो आप समझो अगर मार्केट ने एक हाई बना दिया यहाँ पे, तो मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, अब एक हाइयर हाई बनाया है, सॉरी लोअर हाई बनाया है,
अब मार्केट को अगला लोअर हाई कहाँ बनाना है, इसके नीचे बनाना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसा होगा कि भैया मार्केट में अब रेजिस्टेंस ले लिया, मार्केट नीचे आ रही है, कुछ ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे निकल जाएगी। तो ये होता है एक डाउन ट्रेंड में। फिर मतलब जब आप पूरा वीकली ट्रेंड को देखोगे या डेली ट्रेंड टाइम को मैं आपको दिखाऊं थोड़ा यहाँ पे ऐसा करके, कि मान लीजिए मार्केट अब एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे खड़ी है, अगर आप देखेंगे एक बार वहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, एक यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है, तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए और वो ऐसे ऐसे करके ही नीचे आएगी। तो ये चांसेस आर वेरी हाई। ये टेक्निकल बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये चांसेस बहुत हाई हैं और वो बनता भी है मार्केट का। ऊपर जाने का कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा। अभी एक जो न्यूज़ आई है खाली, जो बीपीएस कट हुआ है 25 बीपीएस, उसके वजह से थोड़ा बहुत ऊपर जाने का न्यूज़ दिख रहा है, लेकिन इतना भी सॉलिड न्यूज़ नहीं है कि एकदम ऊपर निकल जाए, बिकॉज टैरिफ का और जब तक ट्रम्प है अभी एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहेंगे मार्केट में। नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव तो नहीं रहेंगे। तो मार्केट हमेशा न्यूट्रल ही खड़ी रहेगी जब तक कुछ बड़ा ऐसा क्रिएट नहीं हो जाता या फिर ट्रम्प का जो है कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ पे हायर हाई और मतलब लोअर हाई लोअर लो बनाती है तो मार्केट को ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करके नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से हमको ब्लफ करती है सबको, आप समझिए, अगर मार्केट सबको ब्लफ करती है और सच में मार्केट को अपना जो है हाई तोड़ना है, अपना जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है, तो मार्केट यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट नहीं दे पाई, वापस से नीचे आई, यहीं से एक हायर हाई और बना दे, तो ऐसा कुछ सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है मार्केट में। लेकिन ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का गेम है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है उसकी, और क्योंकि रेजिस्टेंस पे खड़ी है मार्केट इसी बेसिस पे। चलिए अब लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ बात कर लेते हैं कि कल का कैसे प्लान करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास निकल के आते हैं और कैसे क्या चीज़ों को बात करना है, और कल गैप अप हो सकता है कि नहीं हो सकता, गैप डाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों पर बात कर लेंगे एक एक करके। तो अभी देखिए जो हमारा एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, आप अगर टेलीग्राम पे भी जाके देखें, मैं बताता रहता हूँ और हर वीडियो में देखता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है 2 से, ये एक बार और टच किया यहाँ पे, अभी आज के दिन वहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया है। तो अगर ब्रेकडाउन आया है तो उसका रिटेस्ट भी किया है मार्केट ने। कल के दिन आपको, आप समझिए, कल के दिन अगर 25,850 ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है आपको, थोड़ा भी ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे और नीचे का हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 25,750 25,700। फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 25,800, लेकिन उसके नीचे हमारा टारगेट 25,750 के आसपास का रहेगा। तो नीचे के लिए ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। बाई चांस अगर मार्केट यहाँ आ जाती है 26,000 के आसपास, बेस्ट सिनेरियो रहेगा मेरे हिसाब से 26,000। यहाँ पे फिर से वापस से एक बार को सेलिंग का पुट में देखेंगे हम कि भैया यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस ले रही है और नेगेटिव प्राइसेशन बना रही है, तुरंत यहाँ पे हम पुट के लिए बैठेंगे और फिर वो नीचे के लिए हम ट्रेल करते जाएंगे। फर्स्ट टारगेट 25,850 और उसके बाद 25,800 और 25,750, ऐसा कुछ टारगेट रह सकता है। तो नीचे का प्लान ज़्यादा चांसेस रहेगा। ऊपर की बात करूँ तो देखो, मार्केट को ऊपर जाना होता तो अभी तक निकल गई होती, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, निकल जाएगी, निकल जाने देना। मैं फिर से बोलूँगा, मैं प्लान नहीं करने वाला ऊपर के लिए, लेकिन अगर मुझे करना भी रहेगा तो कैसे प्लान करूंगा यहाँ पे क्लियरली आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक सिंपल सा लेवल निकल के आ गया 26,100। ठीक है, अभी जो मार्केट का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट का सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है कि मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट किया, अब नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस मान लो ब्लफ करती है मार्केट की, मतलब ये वाला जो एरिया है मार्केट यहाँ पे स्टक कर रही है, तो कल के दिन अगर कहीं मार्केट इसके आसपास आके कोई पॉजिटिव प्राइसेशन बनाती है, देखो आइडियली बात करी जाए तो 26,000 हमारा जब से इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेकआउट आता है तभी घुसना चाहिए। लेकिन मैं आपको और थोड़ा एक प्रोएक्टिव बता दे रहा हूँ, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी। तो मान लीजिए मार्केट ने एक तरीके से यहाँ पे अगर फेक ब्रेकआउट दिया है, अगर मैं आपको 1 आवर के ट्रेंड टाइम लाइन पे लेके चलूँ, तो मान के चलिए यहाँ पे मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, मार्केट अगर इसको वापस से ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो अगर इसके आसपास वापस से आके इस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट फिर से पॉजिटिव प्राइसेशन बनाती है, तो मैं थोड़ा एंट्री प्लान करूंगा इस लेवल पे और ऊपर के लिए बैठूंगा, जो कि हाई का है, वहां पे हाई टच करने के लिए जा सकती है और ऊपर ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन मेरे टारगेट्स छोटे रहेंगे और स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा इस वाले केस में, कॉल के केस में। बिकॉज कॉल के केस में प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, पुट के केस में प्रीमियम्स थोड़े बहुत बढ़ भी रहे हैं, लेकिन सीन ऐसा है कि कॉल का जो है प्रीमियम सस्ता ऑलरेडी होकर रखा है। तो अगर वो ऑलरेडी सस्ती चीज़ आप खरीदेंगे तो वो उसमें रिस्क है, और सस्ता हो गया तो वो डेड हो जाता है। तो आप समझिए चीज़ों को। तो ऐसा कुछ निफ्टी में प्लान रहने वाला है मेरा। बात करूंगा गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अभी जैसे जब कंसोलिडेशन का मार्केट चलता है तो बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही गैप अप या गैप डाउन होता है, 20-30 पॉइंट से लगाए 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट तक का ही होता है। जैसा आज के दिन गैप डाउन दिखा, मे भी कल के दिन भी एक गैप डाउन हम देख सकते हैं नीचे की तरफ, और मार्केट गैप फिल करके फिर वापस से नीचे आ जाए, ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो फिर वही जो मैं बताया आपको कि गैप डाउन होने के बाद वापस से अगर इसके आसपास आता है तो नीचे के लिए ही प्ले करूंगा मैं, और वापस से वही हायर लोअर लो लोअर हाई का जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से फॉलो करूंगा कि बाय द सेल द राइज,
सेल ऑन राइज करके ऐसा लेके चलूंगा। ऊपर की बात करूँ तो बाय द डिप वाला कैसे सिनेरियो बनता है कि अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाए वापस से इस वाले ट्रेंड लाइन का या फिर 26,000 का जो सपोर्ट लेके ऊपर निकले, तभी मैं वहां पे ऊपर के लिए बाय करूंगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। गैप अप का सिनेरियो थोड़ा कम दिख रहा है, हो सकता है लेकिन कम ही होगा, 40-50 पॉइंट मैक्स, वैसा ही कुछ होने वाला है। चलिए लेके चलता हूँ सेंसेक्स पे, वहां बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स का कैसे सिनेरियो बन रहा है और सेंसेक्स में क्या प्लान करना है। देखिए जैसा लेवल सेंसेक्स में होते हैं वैसे ही निफ्टी में भी प्लान करते हैं कि अपना, बिकॉज दोनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और वीकली एक्सपायरी है, इसलिए सब कुछ सेम ही चार्ट चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही अभी क्रिएट हो रहा है। अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है। ये 100 EMA से छोड़ के 50 EMA के आसपास का जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो हो सकता है मेरे हिसाब से एक बार को 100 EMA का सपोर्ट लेने आएगी मार्केट। अगर आपको इसके आसपास मिलती है मार्केट, मतलब 83,800 83,750 के आसपास मार्केट मिलती है, 84,000 भी बोलूंगा, एक बार को ब्रेकडाउन देखे, वो फेक ब्रेकडाउन करेगी जरूर, तो वहां से एक बार को हम ये डिप बाय करेंगे ऊपर के लिए, चांसेस आर वेरी हाई कि वापस से 84,600 700 तक का एक बार को हाई दिखा दे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे प्लान हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, इसके आसपास खुलती है, तो वापस से इसका एक बार को टच करेगी, जब इसके 85,000 के आसपास आएगी तो हम वहां से फिर से वापस से नीचे के लिए प्लान करेंगे। इसके अलावा कहीं से भी सेंसेक्स में नीचे के लिए मत बैठिएगा, क्योंकि रिस्की बहुत है और वहां पे ऑप्शन डीके बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब कहीं मिलेगा तभी सेंसेक्स में नीचे के लिए हम बैठेंगे, और 85,000 से नीचे थोड़ा सा 84,900 950 के आसपास से भी अगर कोई निगेटिव प्राइसेशन बना तो नीचे के लिए हम बैठ जाएंगे और टारगेट बुक करते चलेंगे, ऐसा कुछ है। तो सेंसेक्स में भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है। अभी मार्केट अभी भी मेरे हिसाब से 1-2 दिन कंसोलिडेट करने वाली है मार्केट, नेक्स्ट एक्सपायरी तक में भी। उसके बाद कोई मोमेंटम का डिसाइड होगा, क्योंकि अभी जो हमारा न्यूज़ आया उसके बेसिस पे तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं और उसका कुछ असर नहीं दिखा, तो मे बी अभी और मार्केट में डिप लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट पक्का डिप लगाएगी, बहुत सारे पुट सेलर्स जो हैं उनका स्टॉप लॉस खाएगी, फिर जाके मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तभी ऊपर निकलेगी। तो अभी सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम नीचे के साइड में है, और निफ्टी में भी 700-800 पॉइंट्स के मोमेंटम या 600 पॉइंट्स के मोमेंटम तो है ही। एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। गाइस ऐसे ही अगर आप देखते रहिए वीडियोस, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। और गाइस वेरी सेफली थोड़ा सा ट्रेड करिए, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत जल्दीबाजी करके कोई फायदा नहीं है, करोड़पति कोई नहीं बनाए जल्दीबाजी करके। आराम से ट्रेड कीजिए, सेफली करेंगे तो आपका कैपिटल भी बचेगा और आपको टेंशन कम रहेगा थोड़ा सा।